जय हिंद एवरीवन। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे, पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप सभी को पता है, डीएसएसबी में एमटीएस ऑफ बेलिफ इन सब के एग्जाम डेट आउट हो चुकी है और इन सब का एडमिट कार्ड भी आज कल में आपका रिलीज कर दिया जाएगा। लिंक एक्टिवेट होने में एक दिन का समय लगता ही है, वो सब आपको पता है। आप थंबनेल देख करके आए होगे, एमटीएस में 40 कैसे स्कोर करें रीजनिंग सेक्शन में। थंबनेल आपने बिल्कुल सही देखा है। 40 प्रैक्टिस सेट आपके तैयार करवाए जा रहे हैं, जो कि आपको एग्जाम के बीच में भी और कुछ उससे पहले आपको दे दिए जाएंगे, जिनसे आप 40 आउट ऑफ 40 इजीली स्कोर कर सकते हो एमटीएस डीएसएसबी एमटीएस के अंदर। लेकिन कुछ बातें मैं आपको बता दूं डीएसएसबी एमटीएस के रीजनिंग के पैटर्न को लेकर के, और क्या आपकी अप्रोच रहेगी डीएसएसबी एमटीएस के रीजनिंग के पैटर्न को सॉल्व करते टाइम। जब आप पेपर में बैठोगे जा करके, तो आपको क्या करना है। देखो, एक तो पहला सेक्शन रीजनिंग का खुलता है। डीएसएसबी में पहला सेक्शन रीजनिंग का खुलेगा। 20-20 के दो सेक्शन होंगे, 20 क्वेश्चन पहले सेक्शन में, 20 क्वेश्चन दूसरे सेक्शन में। ठीक है। और उसमें आपको क्या करना है, उसमें आपको नॉन वर्बल मीनिंग जिसमें आपको पेन ना उठाना पड़े, ये तो मार्कर है, जिसमें आपको पेन का यूज ना हो। जैसे मान लो 60 क्वेश्चन ऐसे होंगे, 20 में से 16 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनमें पेन नहीं उठाना पड़ेगा, तो आपको पहले वो 16 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है जी। आपने 16 क्वेश्चन कर लिए, फिर बचे आपके 4 क्वेश्चन। उनमें से 2 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आप कर ही नहीं सकते। मैं आपकी ईगो हर्ट नहीं कर रहा, बहुत सारे बच्चे कर लेंगे, पर उनकी अप्रोच थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होगी। अगर आपको पूरा पेपर सोल्व करना है, कभी 200 में से 200 पे मेरिट लगी है? नहीं लगी ना। तो इजीली अगर हम मान के चले 150, तो वो क्वेश्चन होते हैं छोड़ने के नाम के, आर्ट ऑफ स्कीपिंग जिसे कहा जाता है। तो बड़े बड़े एग्जाम्स जो क्लियर करते हैं, जैसे यूपीएससी का हो गया, उसकी कट ऑफ कितनी लगती है? आईपीएस भी अगर किसी को बनना हो तो 40% पे बनता है वो। अगर वो सोचे कि मैं 100% स्कोर करके आईपीएस बनूंगा, तो कोई फायदा नहीं है उसका बनने का। तो मेरा कहने का मतलब ये है, 1 से 2 क्वेश्चन आपका बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड आ सकता है, इतना कॉम्प्लिकेटेड कि अगर आप उसमें उलझ गए तो बस समझो उलझ गए। तो आपको क्या करना है, एक तो क्वेश्चन में उलझना नहीं है। समझ आ गई मेरी पहली बात? पहली बात है क्वेश्चन में उलझना नहीं है। दूसरी बात है, क्वेश्चन की अप्रोच को जितना शॉर्ट हो सके उतना शॉर्ट रखना है। अगर आप किसी क्वेश्चन को आंखों से पढ़ के सॉल्व कर सकते हो इशारों इशारों में, तो उसको पेन से यूज मत करो, क्योंकि पेन उठाओगे फिर पेपर पे लिखोगे, स्क्रीन टू पेपर लिखोगे, मुश्किल से मुश्किल 1 से 1.5 मिनट ऐसे ही चला जाएगा। 200 क्वेश्चन 2 घंटे बहुत मिनिमल टाइम होता है, क्योंकि मैथ भी उसके बाद आपको देखनी है, इंग्लिश और हिंदी भी देखनी है। अगर इंग्लिश में बड़ा पैसेज आ गया तो वहीं पे हालत टाइट होने वाली है। तो इसलिए आपको अप्रोच बहुत ही कॉम्पैक्ट रखनी है। समझ आ गई अप्रोच में क्या कह रहा हूँ मैं? मेरे खुद 40 में 40 आए हुए हैं। मैंने भी एक जो दूसरा एग्जाम था उसमें मेरे 38 क्वेश्चन बिल्कुल सही थे और मैंने 38 ही करे थे। मैंने 2 क्वेश्चन वो छोड़े थे। वो कौन सा था? सिटिंग था। सिटिंग में साउथ था। सिटिंग नॉर्थ वाली सारे बच्चे कर लेते हैं, ऊपर की उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। उन्होंने साउथ की सिटिंग पूछी थी, और वो भी 12 लोगों की। 12 लोगों की साउथ की सिटिंग का क्वेश्चन 4 से 5 मिनट ले जाता। मुझे पता था मेरी इंग्लिश और हिंदी दोनों उड़ जाएंगी। मैंने वो करा ही नहीं, छोड़ दिया। फिर मैं पास भी हो गया था उस एग्जाम में। तो एग्जाम को जब आप करो, तो ये सोच के करो कि हमें जो आता है हम वही करेंगे, हम किसी क्वेश्चन में उलझेंगे नहीं। सेम अप्रोच आप मैथ पे भी अप्लाई कर सकते हो। अगर कोई क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा तो आप उसको छोड़ दो। ये जरूरी नहीं है कि उसको ही करोगे जब भी आपका सिलेक्शन होगा। बच्चे रीजनिंग में बहुत उलझेंगे। जो ये वीडियो देख रहे हैं वो तो 100, 500, 1000, 2000 जितनी भी रीच होगी, उसके हिसाब से अगर आप इसको वीडियो को शेयर करोगे तो हो सकता है और भी किसी का भला हो जाए। तो आपको क्या करना है, आर्ट ऑफ स्कीपिंग सीखनी है। जो क्वेश्चन नहीं आ रहा उसे छोड़ दो, पर हम कोशिश आपकी करेंगे कि 40 में से 40 आप कर सको। फिर भी अगर 1 से 2 क्वेश्चन वो कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं, वो जो वो बनाएंगे ही, ठीक है, वो बनाएंगे ही, उसको आपको छोड़ देना है। बाकी आपका हमारी तरफ से बेस्ट विशेष है, और आप इस बार अपनी सिलेक्शन लेंगे, ये हमें पूरा पूरा आप पे आशा है। और आपने इतना प्यार दिया, इतने सब्सक्राइबर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए अगर आप कहेंगे, तो और भी किसी एग्जाम के रिगार्डिंग अगर आपको कोई स्ट्रैटेजी वीडियो चाहिए तो आपको पिन कमेंट कर सकते हैं। आप इसमें कमेंट कर देना नीचे, मैं उसके लिए पूरी स्ट्रैटेजी वीडियो ला दूंगा। रीजनिंग की स्ट्रैटेजी आपको समझ में आ गई? इन शॉर्ट मैं दोबारा बता देता हूँ। पहले नॉन वर्बल करनी है बिना पेन उठाए, बट में जब पेन उठाना है तो बहुत कम यूज करना है पेन का, फिर जल्दी जल्दी अगले सेक्शन पे जाना है। ठीक है। और एक सेक्शन पे एक बार सबमिट करने के बाद दोबारा नहीं आ सकते, वो तो सबको पता है नॉर्मली। और इस बार जो नए रूल्स आए हैं डीएसएसबी के, रिपोर्टिंग टाइम से थोड़ा सा पहले पहुंचने की कोशिश करना, क्योंकि अब की बार रिपोर्टिंग टाइम थोड़ा सा सख्त कर दिया इन्होंने। ऐसा नहीं है कि अगर अगर तुम 30 सेकंड भी लेट हो गए फिर तुम्हें एंट्री नहीं मिलने वाली। कोशिश करना पहले ही पहुंच जाओ। और बी सेफ, बी हेल्दी, और देखते रहिए हमारा चैनल रीजनिंग बाय धर्मेंद्र सर।
और इसी के साथ आपको वीडियोस मिलती रहेंगी, और स्ट्रेटजी मैंने आपको बता दी। और आपको स्ट्रेटजी कैसी लगी आप ज़रूर बताएं कमेंट करके। और इसी के साथ जय हिंद। वीडियो को हम यहीं तक रखेंगे, और जितने भी मैंने चैप्टर करवाए हुए हैं वो भी आप लोग देख सकते हैं, जैसे कि कैलेंडर मैंने करवा दिया, डाइस मैंने करवा दिया, एनालॉगी मैंने करवा दी, कोडिंग डिकोडिंग मैंने करवा दी, ब्लड रिलेशन मैंने करवा दिया। 5 से 6 चैप्टर तो मैंने ऑलरेडी करवाए हुए हैं, जिनमें से भी आपका कम से कम भी 20 से 25 नंबर के को फंस जाएंगे आराम से। ठीक है, इतने क्वेश्चन तो आप देखो, और जो शॉर्ट वीडियो में मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाए हुए हैं वो भी आप विजिट कर सकते हो, ताकि आप अपने सिलेक्शन को और भी सुदृढ़ करो, और भी आप मजबूत बनाओ अपने सिलेक्शन को। और आप एमटीएस में रीजनिंग के अंदर तो कोई टेंशन ही नहीं होनी चाहिए। और जो भाई अपना जिसको गुमान है रीजनिंग पे उसको रहे, फिर उसको तो कुछ नहीं कर सकते। अगर उसे उलझना है तो उलझे, बाद में फिर क्लिक किया साउंड पता कैसे आता है, ऐसे साउंड सुन रहा है, साउंड ऑडिबल है। ऐसे ही बच्चे क्लिक कर रहे होते हैं लास्ट के 15 मिनट के अंदर, इंग्लिश और हिंदी में तुक्के फिट कर रहे होते हैं। तो उस भीड़ का हिस्सा ना बने, अपने अप्रोच को और अपने एग्जाम को बिल्कुल ही आराम से दें, बिना दिमाग पे बर्डन लिए। दिमाग पे बर्डन तो बिल्कुल नहीं लेना। बस सीधी सी बात बता दी ना आपको, 36 सवाल आपके बिना पेन उठाए बनेंगे। हम कुछ सिखाएंगे तो और अच्छे से बनेंगे। जितना आपने सीखा हुआ है बहुत अच्छी बात है, आपने सीखा हुआ है तो आपको अप्रोच बता दी। अब डीएसएसबी के अंदर, रीजनिंग के अंदर आपके मार्क्स मुझे नहीं लगता कटेंगे। इतनी बातें आपको डीएसएसबी की, एमटीएस की रीजनिंग के बारे में आपको पता चल चुकी है। डीएसएसबी, एमटीएस बेलिफ, फॉरेस्ट गार्ड, जो भी आपकी आने वाली वैकेंसी है सब में, जिसमें भी 40 या 35 नंबर की डीएसएसबी की रीजनिंग आती है, सेम ही पैटर्न रहता है। ठीक है, एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल की बात अलग करेंगे, उसके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा। अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। ठीक है, चलो बाद में मिलेंगे।